अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं जापान मशीनरी स्टोर। दोस्तों, एक बार फिर हम बेलर इस तरह जदीद बेलर लेके आते रहते हैं आपके लिए। ऐसी एक बार फिर आपके पास बेलर लेके हाजिर है। सबसे पहले मेरा ख्याल है हम चलते हैं वर्किंग वीडियो की तरफ, उसके बाद अगली बात करेंगे। आपने वर्किंग वीडियो देखी, उम्मीद है वर्किंग वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारी बातें जो टेक्निकली बताई जा चुकी हैं वो आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे जो पुरानी बेरल की वीडियो है। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि उन टेक्निकल बातों पर ना बात करें जिन पर पहले बात हो चुकी है। बस सीधा आपको बता देता हूँ कि ये कन्वेयर बेल्ट है, जहाँ से इसका हम डालते हैं, जैसे कि अपने वर्किंग वीडियो में देखा है, यहाँ पर जमा होता है, ठीक है। और यहाँ पे सुतली या जाली के ज़रिए उसको बेल किया जाता है। बेल करके महफूज करने के लिए इस जगह पर रैप किया जाता है। ये इसका सिंपल एक फंक्शन है। बाकी इसमें कुछ सवालात हैं जो फ़ोन पर बार बार पूछे जाते हैं, उनके थोड़ा सा मैं जवाब देता चलूँगा। मिसाल के तौर पे कि ये कितनी बेल एक घंटे में बनाता है। जी, ये एवरेज जो है 1 मिनट में 1 बेल बना लेता है अगर इसकी सेटिंग अच्छी हो। यानी 1 घंटे में 60 बेलें आराम से, 55 से 65 बेलें आप कह सकते हैं कि ये बना लेता है, ठीक है। उसके बाद इसमें रैपिंग फ़िल्म जो है इसका इस्तेमाल किस तरह कितना महंगा होता है, जाली का इस्तेमाल कितना महंगा होता है। तो इसमें एक अंदाज़े के मुताबिक जो आज मैं 2020 में ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं अगस्त के महीने में, तो एक अंदाज़े के मुताबिक इसमें 3.5 रुपये आपका मकई के अलावा जो ख़र्चा है रैपिंग का पर केजी वो आपको कॉस्ट करता है। जो बियर करता है कि मतलब इसके अंदर बिजली का, लेबर का हमने सारे एक एवरेज ख़र्चा लगाया हुआ है। ये मिसाल दी है, ये इसमें आप 50 पैसे ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं कि आपके यहाँ बिजली आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर किस तरह से है। एक और सवाल होता है बार बार कि क्या इसे पीटीओ शाफ्ट से चलाया जा सकता है। तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसे पीटीओ शाफ्ट से बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इसके लिए लाजमी है कि आप जो है वो बिजली के सोर्स, 3 फेज़ बिजली का सोर्स लाजमी है। हाँ, अगर आप ट्रैक्टर के साथ चलाना चाहते हैं तो उसकी एक सूरत ये ज़रूर हो सकती है कि आप डैनमो लें, डैनमो को पीटीओ शाफ्ट से चलाएं और उससे जो बिजली पैदा हो उसमें इसे कन्वर्ट करें, मतलब उससे कन्वर्ट करके जो बिजली में डैनमो बिजली पैदा करती है उससे इसे प्लग करके चला लें। ये एक तरीक़ाकार होता है। बाकी इसमें वही बेहतरीन, सबसे बेहतरीन मॉडल ये जो है अभी ऑन स्टॉक आपके सामने शोरूम में मौजूद है, जिसमें सीमेंस का अंदर भी मौजूद पैनल जो है वो सीमेंस का लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको आपको जो है अगर एक नज़र में दिखा दूँ तो अंदर भी पैनल जो है वो सीमेंस का इंस्टॉल हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो हम कंट्रोल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत, इसमें एक और छोटा सा लेकिन खूबसूरत और सेफ्टी वाला एडिशन किया गया है। वो इसका बॉक्स कंट्रोल पैनल के ऊपर दिया गया है कोई चीज़ लगने से, ताकि टच पैनल ना ख़राब हो। सीमेंस का कंट्रोल टच पैनल इसमें मौजूद है, वही इमरजेंसी बटन भी मौजूद है। और इसको हम जो है वो बंद करके महफूज, जब हमने इस्तेमाल नहीं करना तो महफूज भी कर लेते हैं। बाकी एयर कंप्रेसर और चीज़ें वहीं जिस तरह आप पहले भी देख चुके हैं, नहीं देख चुके तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पे क्लिक करके आप पुरानी वीडियोस में मुकम्मल टेक्निकल रिव्यू इसका देख सकते हैं। ये एक इंस्टेंट वीडियो है जिसका मकसद है कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जो होते हैं कि उनके जवाब देना। तो ये मैंने कुछ सवालों के जवाब थे जो मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं, फ़ोन करके लोग पूछते हैं। और एक ये भी पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो ये भी मैं वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ कि हमारा शोरूम मुल्तान कैंट में है। हमारा शोरूम मुल्तान कैंट में है, कैंट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास। तो कैंट मुल्तान से जो है वो बिलोंग करते हैं। और जापान मशीनरी स्टोर की कोई भी शाख कहीं फ़िज़िकली मौजूद नहीं है। हाँ, हमारी सर्विसेज टीम पूरे पाकिस्तान में हर टाइम फिरती रहती हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है ये एक थोड़ी डिफरेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, ये आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी होना से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।